नमस्कार। आज हम चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस पार्ट 2 के अंतर्गत महापाषाण, लोगों की सामाजिक भिन्नता तथा लोगों के जीवन तथा सामाजिक भिन्नता के बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। महापाषाण वह बड़े शिलाखंड और पत्थर जिनका उपयोग कब्रों को ढकने तथा उनकी पहचान के लिए किया जाता था, महापाषाण मेगालिथ कहलाते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। Megalith literally means large stone. It was used to mark burial sites. About 3000 years ago, their existence was there. These funerary monument sites are found in Deccan, South India, North India and Kashmir. लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। इस समय जो सोशल डिफरेंस था, सोशल इनइक्वलिटी थी, उसके बारे में भी इन कब्रों के द्वारा हमें पता लगता है। पुरातत्वविद कब्रों में कंकाल के साथ मिली वस्तुओं के अवशेष के आधार पर लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाते हैं। ब्रह्मगिरी में एक कब्र में कंकाल के साथ 33 सोने के मनके, शंख, घोड़े का कंकाल आदि मिले हैं, जबकि दूसरे कंकाल में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये प्रमाण अमीरी तथा गरीबी को दर्शाते हैं। सोशल डिफरेंस है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ऑब्जेक्ट्स विद स्केलेटन्स इन ग्रेव्स which show social difference at that time. In Brahmagiri, a skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, conch shell. A skeleton of horse are found, which indicates grave of rich, while in graves of ordinary people, pots are found. These objects show social difference prevailed at that time. इस प्रकार कब्रों के साथ जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हैं। अमीरों के साथ काफ़ी अधिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जबकि साधारण व्यक्तियों के साथ केवल मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थीं? वर सम ग्रेव्स बिलोंग टू ए पर्टिकुलर फैमिली? हाँ, कभी कभी पाषाण कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि एक परिवार के लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया जाता था। पोर्ट होल के रास्ते कब्र तक के लिए रास्ता होता था, जहां बाद में दफनाए गए लोगों को उसके जरिए ले जाया जाता था। गोलाकार पत्थर मेगालिथ पहचान के लिए ऊपर लगा दिए जाते थे, जो उस परिवार की कब्र की पहचान बताते थे। सम ग्रेव्स बिलोंग टू ए पर्टिकुलर फैमिली। यस, सम ग्रेव्स वर ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली बिकॉज मोर देन वन स्केलेटन्स वर found in one grave marked by a megalith. The entrance through poles. इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इमाम गांव में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पुरातत्वविदों को अनाजों के विभिन्न दाने मिले हैं, जिनमें गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इन पर काटने के निशान मिले हैं, जो इन्हें खाने की ओर इशारा करते हैं कि लोग मीट भी खाते थे विभिन्न जानवरों के।
जिन जानवरों के अवशेष हड्डियाँ मिली हैं उनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, घोड़ा, गधा, हिरन आदि विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इसके अलावा फलों में बेर, आंवला, जामुन आदि के भी प्रमाण मिले हैं। Occupations of the people of Imamgaon. Imamgaon is situated in Maharashtra. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, and bones of many animals like cattle, buffaloes, goats, sheep, dog, horse, ass, pig. Fruits like bear, amla, jamun, and variety of berries are found. Thus, agriculture, cattle rearing, chariot making, pottery, jewelry making, tanning, and metal works in the may be the main occupations of the people. इन जो विभिन्न अवशेष मिले हैं, हड्डियाँ, अनाजों के दाने, इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस समय कृषि, पशुपालन, रथ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, चमड़ा से संबंधित वस्तुएं, धातु से संबंधित कार्य किए जाते थे जो लोगों के मुख्य व्यवसाय होते थे। अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मैचिंग मैच द फॉलोइंग। सूक्त चैरियट यज्ञ दास मेगालिथ। सूक्त is matched with well said. Chariots used in battles. Yajna sacrifice. दास slave. मेगालिथ स्टोन बोल्डर। हिंदी में सूक्त अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम, पाषाण सजाए गए पत्थर। कंप्लीट द सेंटेंस। Slaves were used for work of his master. दासों का इस्तेमाल मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। बी मेगालिथ्स आर फाउंड इन। मेगालिथ्स वर फाउंड इन डेक्कन, सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर। महापाषाण पाए जाते हैं दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। सी स्टोन सर्किल और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू। स्टोन सर्किल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान क्या काम करते थे? जमीन पर गोल में लगाए गए पत्थर या चट्टान जमीन के नीचे कब्र को दर्शाने का काम करते थे। Potholes were used for bringing dead bodies in graves. पोर्ट होल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? पोर्ट होल का इस्तेमाल कब्रों में जाने के लिए होता था। द पीपल ऑफ इमान गांव एट ग्रेन्स, मीट एंड फ्रूट्स। इमाम गांव के लोग अनाज, जानवर और फल खाते थे। क्वेश्चन 3 इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद? Rigveda was composed about 3005 years ago in the form of hymns in Vedic Sanskrit, while modern books are printed in modern languages. Hymns of Rigveda were recited while modern books are read. Rigveda deals with religion while modern books are related with many subjects.
आज हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व सूक्तों के रूप में ऋषियों द्वारा वैदिक संस्कृत में हुई, जबकि आज की किताबें छपी हुई होती हैं ये कई आधुनिक भाषाओं में हैं। ऋग्वेदों के सूक्तों को गाकर सुनाया जाता था, जबकि आज की किताबें हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद धर्म से संबंधित है, जबकि आज की किताबें कई विषयों से संबंधित हैं। क्वेश्चन 4, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट फाउंड social differences among the people buried in graves? Archaeologists found social differences on the basis of objects found in graves with skeletons. Many objects are found in graves of rich like ornament, weapons, skeletons of horse, while only pots are found in the graves of ordinary people. पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। पुरातत्वविद कब्रों में कंकाल के साथ मिली वस्तुओं के आधार पर लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। धनी लोगों की कब्रों में कंकाल के साथ आभूषण, घोड़े के कंकाल, हथियार आदि के अवशेष मिले हैं, जबकि साधारण लोगों की कब्रों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। In what ways do you think that the life of Raja was different from that of the Das or Dasi? Raja fought battles while Das or Dasi were captured in battles. Raja used a chariot and led a joyful life. Das worked for their master and treated their property. राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था। राजा का जीवन दास या दासी से भिन्न था। राजा युद्ध लड़ते थे, रथों में चलते थे, वो दासों को गुलाम बनाते थे। राजा रथों में चलते थे तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे, जबकि दास अपने मालिक के लिए काम करते थे। यह युद्धबंदी होते थे तथा दास अपने मालिक की संपत्ति समझे जाते थे। धन्यवाद।